ऊपर। ना इनके पास कोई कॉमन डिसेंसी है अपने भाषा पे, ना इन्होंने इज्जत की अपने सोर्स मटेरियल पे, और अपने लॉयल फैंस के दिलों को एक और बार कुचलने में ये कामयाब रहे की थिएटर्स में। और आज आया है उसका फाइनल रिजल्ट, जो देखने थिएटर भर के लोग आए हुए थे। मतलब जहां मैं गया था वहां तो डेफिनेटली आए हुए थे, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू विटनेस दिस एपिक। ये राम मंदिर बनना चाहिए। राजीव गांधी इस पक्ष में थे, ये राम मंदिर बनना चाहिए, और आखिर में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास भी करने दे दिया था। और आप उनका पहला भाषण आप देखोगे 1989 इलेक्शन में, उन्होंने फैजाबाद से इलेक्शन शुरू की थी और कहा था कि राम राज्य लाना मेरा लक्ष्य है। लेकिन बाद में उनकी हत्या हो गई। और दोस्तों नमस्कार, आदि पुरुष रिलीज हो गई। लोगों में जो हिंदुत्ववादी लोग थे, बड़े जो थे, निराश हो गए इस पिक्चर की रिलीज के बाद, जो कि इसमें बहुत सारी गलतियां देखने को मिली। और फिल्म रिव्यूअर्स जो यूट्यूबर्स के थे, उन्होंने भी अपनी अपनी भड़ास निकाल ली, क्योंकि भगवान श्री राम और बजरंग बली जैसे पवित्र नाम पर बनाई हुई ये फिल्म और रावण वध पर बनाई हुई फिल्म सारे पात्रों के साथ धोखा था। यूट्यूबर्स ने कैप्शन देखिए क्या क्या डाले, तो मुझे मारो। ये हैं आदि पुरुष के रिव्यूज नंबर 1। दूसरा बोलता है वाहियात फिल्म। तीसरा रिव्यूअर बोलता है अनएक्सपेक्टेड रावण। और चौथा बोलता है हे राम शर्म करो प्रभास। अपनी अपनी चीजें वो डालते हैं। हो सकता है बहुत से यूट्यूबर्स लोगों ने इनके सबके रिव्यू देख लिए होंगे। इसमें उन्होंने ग्राफिक्स के बारे में और टेक्निकलिटी के बारे में आपको बताया होगा। टेक्निकलिटी भी आप समझ गए होंगे, गाने म्यूजिक के बारे में भी समझ गए होंगे। जय श्री राम कोई मतलब वो था ही नहीं। जय श्री राम एक नारा, ये हो नारा क्या होता है, इससे शुरुआत होती है। माता जानकी और सिया का पहले नाम लिया जाता है। इसमें बड़ी टेक्निकलिटी, वो भी मतलब गलतियां निकाल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार की इशारे पर ही फिल्म बनाई गई थी कि चुनाव तक रिलीज हो जाएगी तो इसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन घंटा फायदा मिला, लेकिन यहाँ लुटिया डूब गई पूरी तरह से, क्योंकि खुद हिंदूवादी लोगों को समझ में नहीं आई ये फिल्म। उनके दिमाग पर वो छाप पड़ी हुई है रामानंद सागर की, उस रामायण के धारावाहिक की, जिसमें करुणा थी, प्यार था, सौहार्द था, शबरी माँ की इज्जत थी। लेकिन यहाँ पर शबरी को रात के अंधेरे में दिखाया जाता है। पहला हाफ तो जैसे तैसे निकल जाता है जो लोग बता रहे हैं, लेकिन दूसरा हाफ अंधेरे में रहता है। लगता है पबजी गेम खेल रहे हों। बड़ी प्रक्रियाएं आई, प्रतिक्रियाएं आई, वो सब आपने देख ली होंगी। उनको डालने का यहाँ कोई मतलब है नहीं। लेकिन अब मैं यह बताता हूं कि जिस दृष्टिकोण से फिल्म बनाई गई थी, ये इस दृष्टिकोण से मनोज मंतिशर ने डायलॉग लिखे थे कि आज की डेट में अगर बजरंगबली होंगे तो कैसे बोलेंगे, शायद यही साबित करना चाह रहे थे। और उसके बारे में यूट्यूबर्स ने बोला है, तेरे बाप की लंका, तेरे बाप का कपड़ा, तेरा ये, तेरा वो। रियली बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि हनुमान जी कभी ऐसी भाषा बोल नहीं सकते। सलमान खान से तो बोल सकते हैं, वो टपोरी की तरह बोल सकता है, हम एक गोली मारेंगे तो आप पादोगे कहाँ से और कहाँ से निकलेगी गोली। उसी तरह के डायलॉग लिख दिए गए। बजरंगबली का अपमान किया गया मनोज मुंतशिर के डायलॉग के द्वारा। लेकिन ये चीज जाती है और इसका बॉयकॉट होना भी आवश्यक है। बॉयकॉट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि चाहे वो, भाई देखिए यहाँ पर अब पार्टियां अलग छोड़ देते, कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म है। राही मासूम रजा जिन्होंने रामायण के डायलॉग लिखे थे, रामायण धारावाहिक के, वहाँ संस्कृत हिंदी का वाक्य एक एक प्रयोग किया गया था। म्यूजिशियन ने उन्होंने एक एक चीज प्रयोग की, उसको वहां तो मैं यहाँ तो मैं डाल नहीं सकता, लेकिन यहां मैं ये बता सकता हूं कि जिस तरह से फिल्म से अपेक्षा की थी आदि पुरुष, हम भी अपेक्षा कर रहे थे बड़ी अच्छी फिल्म होगी। टीजर्स दिखाए गए थे, मुझे भी लगा हाँ टीजर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, इस टीजर्स में बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। क्रोमैग्नॉन, निएंडरथॉल मानव, आदि पुरुष, आदि युग की बात आएगी, त्रेता युग की बात आएगी,
त्रेता युग में ऐसे कुछ खुलासे होंगे जो किसी सीरियल में ना बताए होंगे, लेकिन जो हमें पहले से पता है उसको भी नहीं बताया गया। यहाँ नल नील गायब हुए, मेघनाथ गायब हो गया और यहाँ हनुमान जी की पूंछ पर विवाद हो गया। दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से इस तरह की पिक्चरें धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाती है। अगर प्रभास की जगह किसी मुसलमान एक्टर ने एक्टिंग की होती तो अब तक इस पिक्चर का बायकॉट हो चुका होता। किसी मुसलमान एक्टर या किसी मुस्लिम निर्देशक ने यह पिक्चर बनाई हुई होती तो अब तक सिनेमा घरों में बजरंग बली या बजरंग दल ने पूरा आतंक मचा दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको पुराने समय में ले जाना चाहूंगा। वो रामायण जो राजीव गांधी के कहने पर, यहां इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पॉलिटिकल कोई मतलब है, मतलब मेरा इतना है कि सिर्फ समाज की विकृति कैसे होती चली गई ये दिखाने का मतलब है मेरा। राजीव गांधी के जमाने में जब उन्होंने आग्रह किया रामानंद सागर से रामायण बनाने के लिए धारावाहिक, तो उन्होंने चुन चुन के कास्टिंग की थी। एक ऐसे हीरो को लिया था जिसको कोई जानता नहीं था, धर्मेंद्र, जितेंद्र या अमिताभ बच्चन या किसी को भी राम नहीं बनाया था। एक ऐसे चेहरे को लिया था जो फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप था, जो राम को सूट करता था। ऐसे अभिनेताओं को पकड़ा था जो रंगमंच के मजे हुए कलाकार थे और जो सूट करते थे। उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, घंटों स्क्रीन टेस्ट लिया गया था। चाहे वो भरत हो, रोते हुए भरत, आपको याद होंगे जब चरण पादुका भगवान श्री राम के ले जाते हैं, याद कीजिएगा वो सीन। लेकिन यहां कास्टिंग में सबसे बड़ी गलती हुई। प्रभास जो थे बाहुबली लग रहे हैं। मैं पहला शो देख करके आया, सच में दुखी भी हुआ, मन किया अपने पुराने ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट कर दूं, लेकिन वहां भी जो है स्यापा चल रहा है, वो स्यापा चलने दीजिए। लेकिन खबर 24 पर मुझे लगता है कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, तो बात पहुंचाना जरूरी है। ये पॉलिटिकल मत समझिएगा। वो एक समाज था राजीव गांधी का पाला हुआ, जिसमें उन्हें सौहार्द, करुणा, प्यार और सब कुछ दिखाया। वो महात्मा गांधी के राम दिखाए जो महात्मा गांधी के राम थे। लेकिन आज जो आदि पुरुष आई, जिसका नाम आदि पुरुष रखा गया, आदि तो केवल महादेव होते हैं, आदि पुरुष तो केवल महादेव थे, टाइटल ही गलत था। और ब्राह्मणों की बेइज्जती जबरदस्त हुई। रावण की तो बेइज्जती ऐसी हुई कि कुछ यूट्यूबर्स ने बोला, भैया सैलून लगे हुए थे क्या, नई स्टाइल के हेयर स्टाइल करके सारे आ रहे थे, टी शर्ट में रावण घूम रहा है। मतलब ब्रांड तक बता दिया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोगों ने। क्या इतना ध्यान डायरेक्टर ने नहीं रखा? मेरी समझ में नहीं आता। 600 करोड़ का घोटाला कहूं या 500 करोड़ का घोटाला कहूं, और मतलब इंटरवल के बाद अंधेरे में चलती हुई वो फिल्म कहूं जिसमें पबजी गेम की फीलिंग आ रही थी, या कार्टून फिल्म देख रहे हैं या कुछ फिल्म देख रहे हैं। हमने हॉलीवुड के कई वर्जन्स देखे हैं मंकीज पर जो चले हैं, बड़े ऑथेंटिक और बड़े प्यारे लगते हैं। कितना अच्छा होता कि इस फिल्म में, वनगमन में, राम के जमाने में डायनासोर और बड़े बड़े वो चीजें दिखाई जाती जिनकी अपेक्षा शायद आज का हिंदुस्तानी ना करता। शायद ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, लेकिन फिल्मांकन और कैमरे अच्छे थे, लेकिन इसका ज्यादा ही कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया और उसमें ये फिल्म मात खा गई। साथ ही ये भी बता गई, जो रामायण राजीव के जमाने में बनी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में, और जो मोदी के जमाने में बना है आदि पुरुष, फ्लॉप हो गया। ऐसे नारे निकाले गए कि बुआ के खेत में घूमने आए, वो सब आप सुन लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा दोस्तों, वो आप सबने सुन लिए होंगे। लेकिन आपको कैसी लगी आदि पुरुष? कल्पना कीजिए 90s की वो स्टोरी, रामानंद सागर का वो रामायण, जिसके बारे में
राजीव गांधी ने खुद बोला था कि बनाइए आप राम जी के चरित्र पर वो धारावाहिक। लोग सुबह धारावाहिक आता था तो आरती की थाली लेकर के बैठ जाते थे। अरुण गोविल के पैर स्टेशन पर छू लिया करते। अभी आदि पुरुष मिल जाएंगे अपने पास, इनका जूते से स्वागत होगा। और ये रावण मिल गया तो रावण तो खत्म है, सैफ अली खान। एक रिव्यूअर ने ये भी बोला है वो समझ में नहीं आ रहा कि मुगल शासक है कि रावण है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे डायरेक्टर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राय अपने आप दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।